अब इसका आंसर क्या होगा? देखो हमें पता है जो रिड्यूस फंक्शन होता है वो दो टाइप के आर्गुमेंट लेता है, पहला एक्यूमुलेट, दूसरी करंट वैल्यू। पर यहाँ पर क्योंकि पहला पैरामीटर डिफाइंड है यानी वैल्यू, तो ये एक्यूमुलेट की तरह ट्रीट होगी। और इनर कंडीशन क्या कहती है? वैल्यू के अंदर ये इमोजी असाइन हो रहा है और वही रिटर्न हो रही है। और क्योंकि एक्यूमुलेट के पास हमारी जो टोटल वैल्यू रहती है और प्रीवियस वैल्यू भी रहती है, तो हर बार क्या होगा, यही इमोजी रिटर्न होगा उसकी प्रीवियस वैल्यू बन के। और सेम ये आइटरेशन रिपीट होती रहेगी और वैल्यू के अंदर हमारी ये इमोजी जाती रहेगी। और इसलिए हमें आंसर मिलेगा एक बार, यानी एरे की जो वैल्यू होगी वो एक बार होगा। लाइन नंबर चेक करते हैं, 2383। 2383 आप देख सकते हो पहले एक इमोजी प्रिंट हो रहा है। लेकिन मैप के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैप के केस में हमें पता है ये आइटरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये अगर एरे को कुछ चेंजेस करने हो तो वो चेंजेस करके रिटर्न होता है। तो सेम कंडीशन से आपको पता चल रहा है कि वैल्यू के अंदर ये मुझे साइन हो रही है, वही रिटर्न हो रहा है। तो इसलिए उसी साइज का एरे हमें मिला। सेम यहाँ पर। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में पूछा जाता है, जहाँ पर मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है, दे भी रखा है। आपको ये बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर पता है तो भी बताना, नहीं पता हो तो भी बताना।